हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। यस के एडुअल में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में फिर से सीखेंगे हम लोग एक्सेल के बारे में। तो चलिए जानते हैं एक्सेल में क्या सीखेंगे। तो देखिए आपको हेडिंग पहले से दिख रहा होगा, हाउ टू यूज आप क्लियर इन एक्सेल बाय यस के। मतलब आज के क्लासेस हम लोग एक्सेल में सीखेंगे क्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल रियल में किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लियर। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है क्लियर मतलब क्लियर क्या करना है आपको। तो देखिए एक्सेल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक्सेल पे काम करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए हमने एक डाटा यहाँ पे बना के रखा है। तो डाटा बनाना मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो मैं यह डाटा बना के रखा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इस डाटा को क्लियर कर सकूं, अपने हिसाब से क्लियर कर सकूं, जैसे कई लोग क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने वाला हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। लेकिन क्लियर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसको आप क्लियर करोगे वही क्लियर होगा। जैसे देखिए आप ही लोग देखिए इसमें क्या क्या मैंने लगाया हूं। मैं इसमें बॉर्डर लगाया हूं कि नहीं। उसके बाद से यहाँ पे टेक्स्ट का कलर किया हूं, बोल्ड भी किया हूं। तो बहुत सारे हमने एडिटिंग किया। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्लियर भी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं होम टैब में ही, एक्सेल के होम टैब में ही एडिटिंग ग्रुप में एक ऑप्शन आता है क्लियर। और जैसे क्लियर वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देता है। करेक्ट, क्लियर, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स। तो चारों के बारे में एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले कहता है क्लियर ऑल। तो ध्यान समझिए, क्लियर ऑल ऑलरेडी आपको पहले से इस नाम से पता चलता है, यह क्लियर कर देगा पूरी डाटा को जो आपका डाटा है। अब कैसा क्लियर करेगा, क्या गलत है तो सही कर देगा। मतलब यहाँ पे गलत का सही नहीं, मतलब जो आपने डाटा बनाया है अगर क्लियर करते हो और क्लियर ऑल कर देते हो तो पूरी डाटा हमारी डिलीट हो जाएगी। मतलब कोई भी वहां पे इंटरफेस दिखाई नहीं देगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आया और आने के बाद इस डाटा को सेलेक्ट कर लिया, और जैसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लियर पे क्लिक किया। देखिए जैसे हमने क्लियर किया तो देखिए पूरी इंफॉर्मेशन हमारी डिलीट हो गई, मतलब एक साथ पूरा। तो ये एक प्रकार का क्या होता है क्लियर ऑल। मतलब कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, कोई भी आपने डाटा बनाया है उस डाटा को आपको एकदम क्लियर कर देना है। वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई फार्मूला लगाए हो या कोई एडिटिंग किए हो या कोई भी डाटा लिखे हो। अगर आपको क्लियर करना है तो उस कंडीशन में क्लियर ऑल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अंडू करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करता तो क्या होता, देखो मैं डिलीट किया लेकिन देखिए क्या हुआ, वो मैटर डिलीट हुआ। क्या हुआ, मैटर डिलीट हुआ। ये सारा इंफॉर्मेशन और फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुआ। तो आपको समझना होगा कि पूरी इंफॉर्मेशन मतलब जो आपने यहाँ पे बनाया है पूरा डाटा, उस डाटा में जो भी एडिटिंग किए गए हों, जो भी फार्मूले लगाए गए हों, मुझे उस सेल में कुछ भी नहीं रखने हों, तो उस कंडीशन में आपको क्या करने होंगे, क्लियर ऑल का इस्तेमाल करना होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्लियर ऑल करते हैं। फिर से आगे आते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स। मतलब आप लोग नाम से पता चलता है फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है। अब फॉर्मेटिंग कैसा, जैसे हमने इस टेक्स्ट को लिखा और टेक्स्ट को लिखने के बाद इसको मैं कलर कर दिया, मैं इसको बोल्ड कर दिया, इसको साइज को बड़ा कर दिया। तो जो मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूं टेक्स्ट को लिखने के बाद से, अगर उस फॉर्मेटिंग को आपको क्लियर करना है तो उस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना होगा क्लियर फॉर्मेट। जैसे देखिए मैं इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करता हूं। अब डाटा हमारा डिलीट नहीं होगा, नो, केवल क्या होगा, जो हमने फॉर्मेटिंग किया है इस सेल में, इस टेक्स्ट पे, वही केवल डिलीट होगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूं और आने के बाद से मैं क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूं। देखिए जैसे क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूं हमारा बॉर्डर भी चला गया, बोल्ड भी चला गया, जो हमने साइज बड़ा किया वो भी चला गया, जो टेक्स्ट हमने कलर किया वो भी चला गया, लेकिन हमारा डाटा सेफ बचा हुआ है। तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। मतलब किसी ने सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है
जो हमारा केवल फॉर्मेटिंग को डिलीट कर दे, हमारे डाटा को वहीं सेफ बचा रहे, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करना होगा क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग का। फिर से आगे आते हैं और तीसरा ऑप्शन है क्लियर कंटेंट्स। क्या होता है, क्लियर कंटेंट्स। मतलब क्लियर कंटेंट्स का मतलब यह है कि जो भी आपने डाटा बनाया है प्लस जो आपने लिखा है इसमें, केवल इसी को डिलीट करेगा, ना कि इस पूरी इंफॉर्मेशन को। मतलब जो आपने बोल्ड किया है, जो टेक्स्ट के साइज को बड़ा किया है, जो आपने कलर किया है, जो आपने बॉर्डर लगाया है, वह आपका सेफ बचा रहेगा। आपका डिलीट होगा तो क्या होगा, तो केवल आपका कंटेंट्स जो आपने 1 2 3 बबलू, प्रियांशु, दीपू, दीपू, टिप्पू, अजय, गोविंदा, सागर जो आपने लिखा है, केवल वही डिलीट होगा, लेकिन हमारी जो फॉर्मेटिंग है वह डिलीट नहीं होंगे। तो उस कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं क्या, तो यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स। तो देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना होगा, इस डाटा को सेलेक्ट करना होगा। डाटा को हमने सेलेक्ट किया, डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से क्लियर पे आए, और क्लियर पे आने के बाद से क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक किया। जैसे क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक किया, देखिए हमारा वो कंटेंट्स डिलीट हो गया, लेकिन हमारा फॉर्मेटिंग वैसे सेफ बचा ही है। तो उस कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं क्या, क्लियर कंटेंट्स का। फिर से अंडू करते हैं, Ctrl+Z से अंडू कर लेते हैं। और एक और ऑप्शन है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कमेंट्स। आपको क्लियर होता होगा कमेंट्स, मतलब क्लियर कमेंट्स का मतलब अगर आपने अपने सेल में कोई कमेंट दिया है और उस कमेंट को अगर आपको हटाना है, क्लियर करना है, तो डिलीट भी किया जा सकता है या तो क्लियर भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसी सेल को, बबलू को, और मैं यहाँ पे इसको कमेंट दे देता हूँ। जैसे मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक किया, रिव्यूटर में आएंगे और न्यू कमेंट पे क्लिक किया, हमने लिखा है इनको पैड किया हूँ मैं 500 रुपये, मैं वैसे कमेंट में दे देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ कमेंट दिखाई देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कमेंट डिलीट हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए, नहीं रखना है मुझको। तो एक तरीका होता है यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका होता है आप होम टैब में जाओगे, क्लियर पे जाओगे, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होगा, नो। लेकिन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए रेड कलर आया है, अभी देखिए यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, वो चला जाएगा। जैसे क्लिक किया, क्लियर पे क्लिक किया और क्लियर कमेंट्स पे क्लिक किया, तो देखिए अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो उस कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर। तो देखिए आज के क्लासेस हमने क्या सीखा, क्लियर ऑल मतलब पूरा का पूरा डाटा क्लियर कर देगा जितना हम सेलेक्ट किए रहेंगे। दूसरा क्लियर फॉर्मेट्स मतलब केवल फॉर्मेटिंग्स को क्लियर करता है। और तीसरा क्लियर कंटेंट्स, ये केवल कंटेंट्स, लिखे हुए कंटेंट्स को क्लियर करता है, ना कि हमारे फॉर्मेट को। और अगला जो ऑप्शन है क्लियर कमेंट्स, ये केवल कमेंट्स को क्लियर करता है, ना कि हमारे डाटा, ना कि फॉर्मेटिंग, ना कि कंटेंट्स। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।